जलालाबाद में पिछले 4 दिनों से अपना धान बेचने आए किसान का धान तो नहीं बिका, लेकिन बेहोश होकर गिरने से घायल होने से किसान की मौत हो गई। जबकि जिला प्रशासन धान खरीद में बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन किसान की मौत के बाद प्रशासन खामोश है। किसानों से जुड़ी इसी बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। रोज की तरह शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और बाद में आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें जिनसे आपका सीधा सरोकार है। जलालाबाद में धान बेचने आया किसान बेहोश होकर हुआ घायल, इलाज के दौरान तोड़ा दम। 4 दिन से नहीं खरीदा जा रहा था किसान का धान, सेंटर इंचार्ज पर पैसे मांगने का लगा आरोप। यूपी एसटीएफ और सदर बाजार पुलिस ने 3 करोड़ की अफीम के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। महिला निकली अफीम तस्करों की सरगना, झारखंड से जुड़े हैं अफीम तस्करों के तार। धान खरीद की धीमी हुई रफ्तार, लेकिन बिचौलियों ने पकड़ी तेजी। मिलों में 1400 रुपए में खरीदा जा रहा धान, किसानों के ही कागजों से होगा गड़बड़ी का खेल। रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, लोगों ने कहा अब नहीं बर्दाश्त हो रहा महंगाई का बोझ। और कंगना रनौत के विवादित बयान के बाद युवा कांग्रेसियों का गुस्सा फूटा। सिंधौली में कंगना रनौत का फूका गया पुतला, मुकदमा दर्ज कराने की मांग। जलालाबाद मंडी में पिछले 4 दिनों से अपने धान की बिक्री का इंतजार कर रहा किसान बेहोश होकर गिर पड़ा। घायल होने से किसान की कुछ ही घंटे के बाद मौत हो गई। परिवार के लोगों ने धान खरीद सेंटर इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सेंटर इंचार्ज धान तौलने के नाम पर पैसों की मांग कर रहा था, ऐसा आरोप है। पैसा न दे पाने की स्थिति में पिछले 4 दिनों से उसका धान खरीदा नहीं जा रहा था। भूख प्यास से परेशान किसान बेहोश होकर गिर पड़ा। घायल होने से उसकी मौत हो गई। किसान की मौत के बाद भी अधिकारी खामोश बैठे हैं। 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर किसान नेता खुटार क्षेत्र के किसानों से संपर्क कर महापंचायत में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष संदीप सिंह ने कहा कि किसानों के आंदोलन के सामने सरकार झुकी है और सरकार को किसानों की ताकत का अंदाजा हो गया है, जिसके चलते सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। संदीप सिंह ने कहा कि सभी किसान 22 नवंबर को लखनऊ किसान महापंचायत में शामिल हों। गोया में धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराने के लिए किसान कई दिन से भटक रहे हैं। किसानों का आरोप है कि धान बिक्री के लिए पंजीकरण आवेदन किया था, वहीं जब सत्यापन करवाने के लिए तहसील गए तो उनको वहां ताला लटका मिला। किसानों का यह भी आरोप है कि पंजीकरण सत्यापन के नाम पर कर्मचारी सुविधा शुल्क मांगते हैं। आरोप है कि माफियाओं के पंजीकरण किए जाते हैं जबकि किसान भटक रहे हैं। एलपीजी की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सिलेंडर की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं और सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। ऐसे में लोगों का कहना है कि इतने महंगे दामों में सिलेंडर खरीदने से उनके घर का बजट बिगड़ रहा है। कल से तिलहर सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र की शुरुआत हो जाएगी। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह किसान सहकारी चीनी मिल पहुंचेंगे और हवन पूजन के बाद पेराई सत्र की शुरुआत की जाएगी। चीनी मिल के चीफ इंजीनियर महेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। पेराई सत्र की शुरुआत होने से तिलहर क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। पेराई शुरू होने से किसान अपना खेत जल्दी खाली कर लेंगे और अगली फसल की तैयारी कर सकेंगे। यूपी एसटीएफ और थाना सदर बाजार पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का खुलासा किया है और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 किलो अफीम बरामद हुई है। बरामद की गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग झारखंड से मादक पदार्थों की बड़ी खेप लेकर शाहजहांपुर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर यूपी एसटीएफ और सदर बाजार पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर रोडवेज बस स्टैंड के पास से महिला सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसान कई दिन से इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई दिन से मंडी में धान लेकर आए हुए हैं, लेकिन उनका धान नहीं बिक पा रहा। किसानों का आरोप है कि उनका धान नहीं तौला जा रहा और केंद्र प्रभारी उनको रोजाना नया बहाना बताकर टाल देते हैं। हनुमतधाम के पास कई दिनों से एक गौवंश का शव पड़ा होने से आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सब बुरी तरीके से सड़ रहा है, जिसके चलते आसपास में बदबू आती है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम नदी की सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा। आज सिंधौली में युवा कांग्रेस ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का पुतला फूंका। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उत्तम शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता मुड़िया मोड़ के पास इकट्ठे हुए और कंगना रनौत का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। कंगना रनौत ने देश की आज़ादी और महात्मा गांधी को लेकर दिए बयान के बाद जगह जगह पर कंगना का विरोध हो रहा है। तेलहर नवीन गल्ला मंडी के बाहर चल रहा भारतीय कृषक दल का धरना लगातार जारी है। आज उपजिलाधिकारी हिमांशु उपाध्याय धरना स्थल पर पहुंचे और कृषक दल के कार्यकर्ताओं से धरना समाप्त करने की अपील की। एसडीएम ने कहा कि किसानों की सभी समस्याओं पर संज्ञान लेकर उनका निस्तारण करा दिया जाएगा। जिले में सरकारी धान खरीद धीमी रफ्तार से हो रही है। सरकारी धान खरीद के लिए 4,68,000 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष अभी तक 1,23,000 मीट्रिक टन खरीद ही हो पाई है। अपर जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार चौधरी ने बताया कि अब तक की गई धान खरीद का भुगतान 223 करोड़ रुपए किया जाना था, जिसके सापेक्ष 149 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि धान खरीद में तेजी लाने के लिए बटाईदार किसानों के भी पंजीकरण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, जिसमें अब तक 6,443 किसानों के पंजीकरण भी किए जा चुके हैं। कांग्रेस की प्रतिज्ञा पद यात्रा पुआ विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से होती हुई गुजरी। कांग्रेस की ये प्रतिज्ञा पद यात्रा देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। कार्यक्रम की जानकारी रवि कैथवार ने दी। कोडार पुलिस ने कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से नाजायज तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने गांव शेरपुर में छापेमारी करते हुए ईश्वर दयाल और कुनेन्द्र पाल को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से 3 नाजायज तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेज दिया है। वहाँ थाना क्षेत्र के गांव नवाबपुर के पास बाइक सवार और साइकिल सवार में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुआ ले जाया गया। यहां से गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। मंडा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के रहने वाले राम अवतार उनकी पत्नी लीलावती मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक सामने साइकिल सवार आ गया, जिससे टक्कर हो गई और पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तेलहर पुलिस ने 50 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पंडित ढाबे के पास से सगीर नाम के तस्कर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सगीर बदायूं जिले से सस्ते दामों पर स्मैक खरीदकर आसपास के जिलों में ज्यादा कीमत पर बेचा करता था। सगीर बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के मेला गांव का रहने वाला है। निगोही के रामलीला में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। खास बात यह रही कि यह मारपीट पुलिस की मौजूदगी में हुई। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे। फिलहाल मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में मेले की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांड पुलिस ने पहचान बदलकर जिले में रह रहे जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अवैध असलाह बरामद हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के सबद्यारा गांव के रहने वाले संतोष वर्मा को गिरफ्तार किया है। संतोष वर्मा के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।